जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन में। ये टॉप 20 क्वेश्चन जो है आने वाले, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी सामान्य ज्ञान टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्के को जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? ये शेरशाह सूरी ने जारी किया था। शेरशाह सूरी ने जो है 178 ग्राम क्रेन के सिक्के जारी किए। ये क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे वो कितने ग्रेन का था, तो 178 ग्रेन का था। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ दे कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां था शेरशाह के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। शेरशाह सूरी ने कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को हराया था। और ये कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे। 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध हराने के बाद यहीं से सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया। कौन से वंश की स्थापना? सूर्यवंश की स्थापना किया। क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट है, जो कि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेड़ा है। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक शिव खेड़ा है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है दीपा कर्माकर। देखिए, दीपा कर्माकर जो है ये त्रिपुरा राज्य की निवासी है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए। दीपा कर्माकर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है द स्मॉल वांडर थिंग। क्या नाम है? द स्मॉल वांडर थिंग इसका नाम है। अच्छा, दीपा कर्माकर जो है कौन सी खेल खेलती है? तो ये जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। ये भी आप याद रखेंगे। जीके के इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर, यहाँ पे हो जाएगा, लिख लीजिएगा, शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि ये शोर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि शोर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो याद रखेंगे पल्लव वंश के शासक ने कराया था। किसने वंश के? पल्लव वंश के शासक ने कराया था। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां, यहाँ पे हो जाएगा, कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 3 प्रकार की निधियां भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कौन कौन से हैं? संचित निधि, पहला तो याद रखिएगा संचित निधि, दूसरा लोक लेखा निधि और तीसरा आकस्मिकता निधि। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, लोक लेखा निधि का अनुच्छेद 266 के 2 में है और आकस्मिकता का 267 में है। यह आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? यह हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उद्योग या रिफाइनरी उत्पाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किधर? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गुजरात के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगर आपसे पूछ दे कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आप ये भी याद रखेंगे। अच्छा, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछ दे तो तवा नदी। कौन सी नदी है? तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा में अंतिम सत्र हेतु कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो लेम डक का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? लेम डक का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को कब दर्जा प्राप्त किया था? 1988 ईस्वी में इसने दर्जा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर जनरल। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना से कितना तक था? 1772 से 1784-85 तक था इसका कार्य। 1784-85 तक था
वारेन हेस्टिंग्स का कहा। वारेन हेस्टिंग्स ने, अगर आपसे पूछ दे कि वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब किया था, तो 1781 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1781 ईस्वी में। और रेगुलेटिंग एक्ट भी वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 ईस्वी में पारित किया था। यह भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 61 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य में से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। ये कथन जो है बिल्कुल भी गलत है। 15 अगस्त को नहीं बल्कि 24 अप्रैल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ है। ये आप याद रखेंगे। तो हमारा गलत आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त दिया हुआ है यहाँ, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी करने के लिए मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रारंभ किया गया था। और ये कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में। क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, यानी जो फैक्ट बताते हैं, ये आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरती है, यानी कितना परसेंट भाग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.42% भाग घेरती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितने नंबर पे है, तो 7वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे भारत। इससे पहले कौन कौन सा देश है आज हम लोग जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। और ये 7वें नंबर पे हमारा देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक हैं, ये भी आप याद रखेंगे। विक्रम सेठ का और के द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया है, जैसे कि टू सूटेबल हुआ है, सानेट, ये सभी पुस्तक जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। कहाँ है? लुसाका है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे हरारे की राजधानी कहाँ है, तो जिम्बाब्वे। हरारे की राजधानी जिम्बाब्वे है, ये आप याद रखेंगे। डकार जो है सेनेगल देश की राजधानी है। कहाँ की? सेनेगल देश की राजधानी डकार है। अगर आपसे पूछ दे बमाको, तो माली देश की राजधानी बमाको है। कहाँ की? माली देश की राजधानी बमाको है, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसमें कौन जो है पराजित हुआ था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही क्वेश्चन में ये सारा फैक्ट जो आपको मैंने बता रखा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर आपसे पूछ दे कि ये जो 14 मई है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस जो है 14 मई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास कोई भूमि सीमा नहीं है। सारगैसो सागर जो है दुनिया का एकमात्र समुद्र है जिसके पास भी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, सारगैसो सागर जो है किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि पहले भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पहले गैर भारतीय थे भारत रत्न पाने वाले। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंपास के नाम से। ये था हमारा टॉप 20 सामान्य ज्ञान जीके का क्वेश्चन,
जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं, अब तक हमारे चैनल को जीके ऑल एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।